उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ। छांगुर बाबा गैंग की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बाकायदा गैंग बनाकर भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा था और मुस्लिम लड़कियों से शादी कराने का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस जांच में गिरोह के तार भगोड़े जाकिर नाइक से जुड़े होने की भी बात सामने आ रही है। बता दें, लोगों का ब्रेन वॉश करके अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का सरगना अब्दुल मजीद समेत पुलिस ने सलमान, आरिफ और मोहम्मद फहीम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से ब्रेन वॉश में इस्तेमाल होने वाला साहित्य, सीडी, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि ये गिरोह जाकिर नाइक के भाषण दिखाकर लोगों का ब्रेन वॉश करता था। दरअसल अलीगढ़ निवासी अखिलेश कुमारी नाम की एक महिला ने थाना भूता में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनके बेटे प्रभात को कुछ लोग शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस भूता के फैजनगर स्थित एक मदरसे में पहुंची। यहां 4 से 5 लोग पहले से ही प्रभात को घेर कर उसका खतना कराने की तैयारी में थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभात को उनके चंगुल से छुड़वाया। इस दौरान यहां यह खुलासा हुआ कि प्रभात का धर्म परिवर्तन कर उसका नाम हामिद रख दिया गया था। पुलिस जांच में पता चला है कि मामला केवल प्रभात के धर्मांतरण तक सीमित नहीं था। मौके से पुलिस को ब्रजपाल साहू नामक व्यक्ति का धर्मांतरण प्रमाण पत्र भी बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि ब्रजपाल का धर्म परिवर्तन कर उसका नाम अब्दुल रखा गया था। यही नहीं, उसकी मां ऊषा रानी का नाम बदलकर अमीना और बहन राजकुमारी की शादी एक मुस्लिम युवक से कराकर उसका नाम आयशा कर दिया गया था। पुलिस को एक अन्य मामले में यह भी जानकारी मिली है कि गिरोह ने एक नाबालिग लड़के का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उसका खतना भी कराना चाहते थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। सबसे बड़ा खुलासा गिरोह के सरगना अब्दुल मजीद से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार अब्दुल मजीद के नाम पर 3 और उसकी पत्नी के नाम पर 2 कुल यानी 5 बैंक खाते संचालित हो रहे थे। इन खातों में 2000 से अधिक लेन देन हुए हैं और करीब 13 लाख रुपए जमा पाए गए। वही आरोपी सलमान के नाम पर भी 12 बैंक खाते मिले हैं। किसी प्रकार की वैध आमदनी का जरिया न होने के कारण पुलिस का मानना है कि इस पूरे धर्मांतरण रैकेट में बड़े पैमाने पर अवैध फंडिंग हो रही थी, यानी ये पुलिस का आरोप है। अब्दुल मजीद की यात्राओं का ब्यौरा भी पुलिस ने खंगाला है। जांच में सामने आया है कि उसने देश के 1 दर्जन से अधिक राज्यों की यात्रा की थी। इनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। पुलिस को शक है कि धर्मांतरण गिरोह के तार न सिर्फ भारत के अन्य राज्यों बल्कि विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। क्राउड फंडिंग जुटाने के लिए मकसद से मजीद ने देश भर में यात्राएं भी की थी। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं रहपुरा चौधरी निवासी महमूद बेग फरार है, जिसकी तलाश में टीमें लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत अखिलेश कुमारी नाम की एक वादिनी ने सूचना दर्ज कराई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र प्रभात उपाध्याय के संबंध में 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको लगातार शादी का मुख्यतः प्रलोभन देते हैं और उनको लगातार दबाव बनाते हैं उनके ऊपर धर्मांतरण करने का। इसी संबंध में जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई वादिनी की निशानदेही पर, तो हम फैजनगर के एक मदरसे में पहुंचे, जहाँ पे 4 से 5 व्यक्ति एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वो इस तैयारी में थे कि प्रभात उपाध्याय का खतना कराकर उनको हामिद बना दिया जाए। इस प्रयास को पुलिस टीम द्वारा विफल किया गया है और जो घटनास्थल था उससे बहुत सारी बरामदगी हुई। वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से कम ऐसी 10 से 12 पुस्तकें बरामद हुई हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की कई सीडियां बरामद की गई हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि इनको धर्म परिवर्तन के लिए लगातार प्रेरित किया जाता रहा है, ऑडियो बुक्स के माध्यम से भी। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अभियुक्तगण हैं उनके पास से भी काफ़ी कुछ बरामद हुआ है, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। 10 से 12 ऐसी किताबें जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं, कुछ ऐसी सीडी और 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स बरामद हुए जो कि अभी सादे थे, उनको आगे चलकर धर्म परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त एक ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति का कन्वर्जन सर्टिफिकेट बरामद हुआ है, जिसको अब अब्दुल्ला बना दिया गया है। और उसकी जो माताजी हैं ऊषा रानी, उनको भी अब अमीना बना दिया गया और उसकी जो बहन है
राजकुमारी, उनका भी एक मुस्लिम व्यक्ति से विवाह कराकर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें आयशा बना दिया गया। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त एक तीसरा केस भी संज्ञान में आया है जांच पड़ताल के पश्चात, जिससे यह इंडिकेट होता है कि एक नाबालिग लड़के का भी इन्होंने धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया है और खतना कराने से पहले ही पुलिस टीम ने इस प्रयास को विफल कर दिया है और उसका जो धर्म परिवर्तन है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। ये 3 केसेस है जो संज्ञान में आए हैं। इसके अतिरिक्त जो इनके बैंक खाते हैं उससे यह इंडिकेट होता है तक किसी न किसी प्रकार की कोई चंदे कलेक्शन की स्कीम इनके द्वारा चलाई जा रही थी और जो अब्दुल मजीद हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें, उसके द्वारा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर जगह वो गया है और चंदा इकट्ठा किया गया उसके द्वारा। ये भी चीज़ परीक्षित होती है। अभी हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फिलहाल वांछित है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।